जय श्री कृष्णा। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आगे आने वाले महीने आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने आपके कैसे रहेंगे, इन 5 महीनों में क्या बदलाव होने वाला है, इस बात की हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। आपके 4 ग्रहों, जो आपके जीवन में 4 ग्रह आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं, वो 4 ग्रह इन 5 महीने में आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देंगे। कौन कौन से? केतु महाराज आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए, शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर बैठे हुए, उसी के साथ राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर बैठे हुए, और देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर बैठे हुए। ये 5 ग्रह आपके जीवन में जो परिवर्तन करने वाले हैं उसका आपको अंदाजा नहीं है। इस प्रोग्राम में हम यही आपको बताने वाले हैं, ये 5 ग्रह आपके जीवन को किस तरीके से बदलने वाले हैं। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। इन ग्रहों की डिग्रियों, देखिए ग्रहों की पावर देखी जाती है, ग्रहों की पावर क्या है, तो इन ग्रहों की जो पावर है वह कम ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। जैसे राहु केतु महाराज, इनकी अशुभ प्रभाव कम होते जा रहे हैं, इनकी डिग्रियां कम होती जा रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियां जो हैं वह कहीं ना कहीं उच्च की बढ़ रही हैं, क्योंकि 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने आपके पंचम भाव में प्रवेश किया था। शनिदेव महाराज 17 जनवरी 2023 को आपके धन भाव पर आए थे। राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके कहाँ पर? तृतीय भाव पर, और केतु महाराज आपके नवम भाव पर आए थे। तो इनकी अब डिग्रियों का परिवर्तन हुआ है। जैसे हमने आपके यहाँ पर डिग्रियों के बारे में लिख रखा है। जैसे शनिदेव महाराज की डिग्री अगस्त के महीने में 24, सितंबर के महीने में 22, अक्टूबर के महीने में 20, नवंबर के महीने में 18, दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की अगस्त के महीने में 20, सितंबर के महीने में 24, अक्टूबर के महीने में 26, नवंबर के महीने में 23, दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। और उसी के साथ ही साथ राहु महाराज 15 डिग्री, अगस्त में, सितंबर में 13 डिग्री, अक्टूबर में 12 डिग्री, नवंबर में 10 डिग्री और दिसंबर में 7 डिग्री के होंगे। तो इनकी, और यही डिग्रियां सेम रहेंगी केतु महाराज की। तो ये इनकी डिग्रियों का जब परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर परिवर्तन होना निश्चित है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आगे आने वाले महीनों में देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं इन 5 महीनों में, इस बात की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव पर क्या प्रभाव होगा, इस बात की चर्चा करते हैं। कहाँ पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पंचम स्थान क्या होता है? पंचम स्थान हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि का स्थान है, और हमारी बुद्धि की जगह पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो हमारी सबसे पहले आप कोई भी कार्य करें उसे बड़ी बुद्धिमानता से करेंगे। इन 5 महीनों में कोई भी कार्य, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगा। जैसे कोई चीज़ आप सीख रहे हैं या कोई चीज़ है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास उतनी बुद्धि नहीं है, तो यहाँ पर आपको आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति का 5 महीनों में क्या मिलने वाला है? आपकी बुद्धि पर ये इफेक्ट डालेंगे। जो आपकी बुद्धि अभी तक काम नहीं कर रही थी, या सही से बुद्धि से कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, आइडियाज आपके अंदर नहीं आ रहे थे, वह कहीं ना कहीं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। सबसे पहली चीज, साहित्यकार आप बनेंगे। जो साहित्यकार होता है वह साहित्यकार आप बनेंगे। किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका उपाय भी करते रहें, हम आपको उपाय बता देंगे। और थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। संतान, क्योंकि संतान के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। संतान के कारक किसको माना गया? देवगुरु बृहस्पति को माना गया। विवाह का कारक किसको माना गया? देवगुरु बृहस्पति को माना गया। शुभ कार्यों के कारक किसको माना गया? देवगुरु बृहस्पति को माना गया। तो संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा आपको। लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ है वह आपकी उत्तम, बहुत अच्छी देखी जाएगी, क्योंकि पंचम भाव हमारा किसका होता है? हमारी लव लाइफ का स्थान होता है। तो जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति का ये आशीर्वाद आपको आगे मिलने वाला है। आपकी बुद्धि, संतान पक्ष से आपके रिश्ते संबंध मधुर होंगे। उसी के साथ ही साथ बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी, नए नए आइडियाज ले पाएंगे, प्रेम संबंध आपका मधुर रहेगा, संतान से आगे आपको सुख प्राप्त होने वाला है। केतु महाराज नवम भाव पर बैठे हैं आपके। नवम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। ये आगे आपकी ट्रेवलिंग यात्रा इन 5 महीनों में बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं, इसलिए सावधानी, क्योंकि केतु क्या है? अशुभ ग्रह हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी ट्रेवलिंग यात्रा आपको कम करनी होगी। जो आपकी यात्राएं, ट्रेवलिंग यात्राएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो थोड़ा सा अपनी यात्राओं पर आप अपने रोक लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें।
उसी के साथ ही साथ में नवम भाव पर है असामाजिक, ऐसे कार्य ना करें जो समाज को पसंद ना हो। अगर ऐसे आप कार्य करेंगे तो केतु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसलिए ऐसे कार्य ना करें आप जिससे समाज के ऊपर कोई इफेक्ट पहुंचे या समाज ये कहे कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य ना करें। फिर भी नवम भाव पर यहाँ पर बैठे आपकी संत प्रवृत्ति बनाएंगे। आपके भाग्य में यहाँ पर केतु महाराज जो अशुभ प्रभाव डाल रहे थे वह नहीं डालेंगे, आपके भाग्य में भी यहाँ पर आगे आपके वृद्धि करेंगे। उसी के साथ शनिदेव महाराज की बात करते हैं। शनिदेव महाराज आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं, आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार भाव पर बैठे हैं। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर क्या होगा, इस बात को भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके भाइयों का थोड़ा सा आपको वियोग सता सकता है, आगे आपके भाइयों से थोड़ी सी दूरियां बनती हुई नजर आ रही हैं। उसी के साथ ही साथ में द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके धन संबंधी, जैसे आपके धन, क्योंकि दूसरा भाव क्या होता है, धन का होता है, तो आपके धन में यहाँ पर शनिदेव महाराज बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शनिदेव महाराज, आपके धन में यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। जो आपका धन है वह धन में बढ़ोतरी करें। साथ ही साथ में परिवार में हो रहा ग्रह कलेश ये आपका शांत करेंगे, क्योंकि इनका समय, इनकी डिग्रियों का परिवर्तन, इनका समय जो है वह कहीं ना कहीं आपके लिए आशीर्वाद वरदान समझिएगा आप। तो आपके धन में भी वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ में परिवार में हो रहा ग्रह कलेश दूर करेंगे। किंतु भाइयों से आपकी इन महीनों में अनबन करवा सकते हैं, इसलिए भाइयों से अपना संबंध जो है वह थोड़ा सा मधुर अच्छा बना कर रखें। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम राहु महाराज की। राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं। तृतीय भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आपके क्या होगा, तृतीय भाव पर आपकी बुद्धि में देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे और राहु महाराज भी आपकी बुद्धि पर परिवर्तन करेंगे। किंतु ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी आपको किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, जल्दबाजी ना करें। उसी के साथ ही साथ आपके साहस, तीसरा भाव क्या होता है, राहु का तीसरा भाव 11th हाउस पर बहुत बढ़िया प्रभाव होता है। तो आपके तृतीय भाव पर बैठे तो आपका पराक्रम जो है, कहते हैं ना पराक्रमी है ये व्यक्ति, पराक्रमी है, तो आप जो है कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ाएंगे। इन 5 महीनों में आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, और जब आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा तो आपका काम में भी मन लगेगा, और जो आपका व्यवसाय, कुछ भी आप कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है वह आपका अच्छा मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ अच्छा व्यवसाय, आपके व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में यहाँ पर आपके राहु महाराज ग्रोथ लेकर आएंगे। जो आप किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है उसमें आपके वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें और अपनी ओर से थोड़ा सा शांत रहने का अनुभव अपने अंदर बनाए रखें, यानी कि थोड़ा सा शांत रहें आप। उसी के साथ ही साथ ये 5 महीनों में जो इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर है वह इस तरीके से पड़ने वाला है। अगर आप इनका उपाय करते हैं तो आप इनका अवश्य ही लाभ होगा। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः सूर्यास्त के बाद आप जपना प्रारंभ कर दीजिएगा। देखिए इनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे बदलता है। दूसरा उपाय है शनि मंदिर जाइए और तेल चढ़ाइए शनिदेव महाराज पर, उनसे वरदान मांगिए, प्रभु जो भी हमसे गलती हुई उनको क्षमा करें, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं प्रभु उनको दूर करें, हम आपके शरणागत हैं। आप इस तरीके से विनती आराधना सच्चे दिल से करिए, आपको अवश्य ही इनका आशीर्वाद प्रदान होगा। केतु महाराज के लिए ओम केतुवे नमः, बुधवार के दिन इस मंत्र का जप करिएगा जितना हो सके, या फिर केतु दशांश नाम का पाठ करिए, रोजाना करिए ये पाठ केतु दशांश नाम का। देखिए आपको लाभ होता है, केतु महाराज की कृपा कैसे बरसती है। या फिर आप जो है काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए या फिर बहते हुए जल में प्रभावित करिए, जिससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो उसमें रखकर आप जल में प्रवाह करिए शनिवार के दिन या सोमवार के दिन। उसी के साथ ही साथ धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। देखिए आप पर किस तरीके से राहु महाराज की कृपा बरसती है। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जो व्यवसाय आपका, जहाँ व्यवसाय कहीं भी आपका व्यवसाय वहाँ पर गुरुवार के दिन लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करिए भगवान श्री हरि का भोग लगाकर। देखिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा कैसे बरसने लगती है। और कोई गलत काम मत करिए, नॉन वेज, एल्कोहल ये चीज़ें ना करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। इनका प्रभाव, शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव जो है वह आपका दूर होगा और आपके जीवन पर शुभ प्रभाव इनका नजर आएगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।